हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की बुक अ फैक्ट विद द सन से चैप्टर 2 द फ्रेंडली मंगूज। तो आइए दोस्तों, स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये छोटे से एक नेवले के बच्चे की कहानी है जिसको एक घर में लाया जाता है एक किसान के द्वारा। फिर उसको घर में पाला जाता है। जब वो नेवला बड़ा हो जाता है और उस किसान के बच्चे का दोस्त बन जाता है, तो फिर उसके बाद उस नेवले के साथ क्या घटना घटती है। आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि पूरी स्टोरी में क्या होने वाला है। दोस्तों, एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के साथ उसकी पत्नी और उसका एक छोटा बच्चा भी रहता था। वे लोग खुशी खुशी गांव में अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक बार किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारा बच्चा छोटा है और अकेला है, क्यों ना हम एक जानवर को पाल लें जो इसका साथी बन सके और भविष्य में इसका मित्र बन सके। यह बात किसान की पत्नी को बहुत ही अच्छी लगी। उसने किसान से कहा, बहुत अच्छी बात है, हम ऐसा ही कर लेते हैं। एक दिन शाम के समय किसान कहीं से नेवले का एक छोटा बच्चा लेकर आया। उसने वह बच्चा अपनी पत्नी को देते हुए कहा, लो, अब यह बच्चा बड़ा होकर जब पूरे आकार का हो जाएगा तो यह हमारे बेटे का साथी और मित्र बन जाएगा। 5-6 महीने बाद नेवला पूरे आकार का बढ़ गया, बड़ा हो गया, लेकिन किसान का बच्चा अभी छोटा ही था। वह बच्चा पालने में सोता था, पालने में ही लेटकर रोता था। नेवला बड़ा हो गया, लेकिन बच्चा अभी बच्चा ही था, क्योंकि किसान के बच्चे को या आदमी के बच्चे को बड़ा होने में टाइम लगता है। एक दिन किसान की पत्नी टोकरी उठाकर बाजार जाने के लिए तैयार हुई और वह किसान से बोली, मैं घर का किचन का सामान लेने के लिए बाजार जा रही हूँ। तुम बच्चे का ध्यान रखना, क्योंकि घर में मैं अकेला बच्चे को नेवले के पास नहीं छोड़ना चाहती हूँ। किसान ने उससे कहा, अरे अरे, इसमें डरने की क्या बात है, मुझे नेवले पर पूरा भरोसा है। तुम बेफिक्र होकर बाजार चली जाओ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन किसान की पत्नी को नेवले पर फिर कोई भरोसा नहीं था। फिर भी वह पति के आश्वासन पर बाजार चली गई। किसान घर पर बैठा हुआ बोर हो रहा था। उसने सोचा, चलो मुझे खेतों की तरफ एक चक्कर लगाकर आना चाहिए। मैं जाता हूँ और अपने खेतों को देखकर आता हूँ, तब तक पत्नी भी वहाँ से लौट आएगी। किसान चला गया, लेकिन लौटते समय वह अपने दोस्तों के साथ बातें करने लगा, जिससे कि वह सही समय पर घर नहीं पहुँच पाया। किसान की पत्नी सामान खरीद कर घर आई तो दरवाजे पर नेवला बैठा हुआ था। वह उसे देखकर उसका स्वागत करने के लिए उसकी ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उस औरत की नज़र नेवले पर पड़ी, उसने देखा कि नेवले के मुंह पर और पंजों पर खून ही खून लगा हुआ है। वह डर गई और जोर से चिल्लाई कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। और उसने पूरे सामान से भरी हुई टोकरी नेवले के ऊपर फेंक दी, जिससे तुरंत ही नेवला मर गया। और वह रोते हुए चीखते हुए अंदर की ओर दौड़ी। और उसने जब अंदर घर में जाकर देखा तो वह क्या देखती है कि वहां पर घर के फर्श पर एक सांप खून से लथपथ मरा हुआ पड़ा है और बच्चा पालने में सुरक्षित सो रहा है। किसान की पत्नी को सब कुछ समझ आ गया। वह समझ गई कि नेवले ने उसके बच्चे को बचाया है, लेकिन जल्दबाजी में उसने यह क्या कर दिया, उसने उसी का खून कर दिया जिसने उसके बच्चे की जान बचाई थी। वह अपनी मूर्खता पर बहुत पछताई और सोचने लगी कि जल्दबाजी में मैंने जो फैसला किया यह बहुत ही गलत था, क्योंकि गुस्से आवेश में जो फैसला किया जाता है जल्दबाजी में, वो बहुत गलत होता है। वह रोती हुई बाहर आई, नेवले के बच्चे को देखकर रोने लगी कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई थी, लेकिन मैंने तुम्हें मार डाला। लेकिन अब क्या हो सकता था, नेवले का बच्चा तो मर चुका था।
वह उसकी बात या उसके रोने को नहीं देख सकता था। किसान की पत्नी घंटों वहां बैठकर रोती रही, चीखती रही, दुख व्यक्त करती रही, लेकिन कुछ नहीं हो सका। तो दोस्तों, इस कहानी को अब हम एक एक शब्द को हिंदी में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। द फ्रेंडली मंगूज चैप्टर 2 को इसकी डिटेल स्टडी कर लेते हैं। एक एक वर्ड को हम हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। आइए समझते हैं। इसके हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक किसान, उसकी पत्नी और छोटा बच्चा गांव में रहते थे। देयर वाज आल्सो ए बेबी मंगूज इन द हाउस। वहां पर एक बेबी मंगूज भी घर में रहता था, जिसको हम नेवले का बच्चा कहते हैं। हु they believed would be their son's companion and friend in future. उनको विश्वास था कि वह उनके बेटे का साथी और भविष्य में उसका मित्र बन जाएगा। One day the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mongoose. एक दिन किसान और उसकी पत्नी अपने बच्चे को नेवले के साथ अकेला छोड़कर घर से बाहर चले जाते हैं। फिर देखते हैं कि क्या इस स्टोरी में होने वाला है। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान अपनी पत्नी के साथ और अपने छोटे बच्चे के साथ एक गांव में रहता था। They loved him very much. वे बच्चे से बहुत प्रेम करते थे। We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक दिन किसान अपनी पत्नी से बोला, हमें एक जानवर पालना चाहिए। When our son grows up, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, he will need a companion. उसको एक साथी की आवश्यकता होगी। This pet will be our son's companion. यह पालतू जानवर हमारे बेटे का साथी बनेगा। His wife liked the idea. यह विचार उसकी पत्नी को पसंद आया। One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. एक शाम को किसान ने अपनी पत्नी को एक छोटा सा नेवले का बच्चा ला कर दिया। इट्स अ बेबी मंगूज, यह नेवले का बच्चा है। सैड हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी से बोला। बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन, लेकिन जल्दी ही यह पूरा बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, यह हमारे बेटे का मित्र बन जाएगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रीव, बच्चा और नेवला दोनों बड़े होने लगे। इन 5 और 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। 5 या 6 महीने में नेवले का बच्चा अपने पूरे आकार में बढ़ गया। अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, यह एक सुंदर जीव था जिसकी 2 चमकदार काली आंखें थी। एंड अ बूसी टेल, और झाड़ूदार पूंछ थी। द फार्मर सन वाज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, किसान का बच्चा अभी भी बच्चा था और वह पालने में स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, पालने में लेटकर, क्रेडल मीन्स पालना, पालने में लेटकर सोता था और रोता रहता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। सी फेड द बेबी एंड रोक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, उसने बच्चे को दूध पिलाया और उसको सोने के लिए पालने में लेटा दिया। पिकिंग अप द बास्केट, टोकरी को उठाते हुए, सी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नजर रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज, मैं बच्चे को नेवले के पास अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ। यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। सेड द फार्मर, किसान ने कहा। द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल, नेवला एक प्यारा जानवर है, दोस्त, एक तरह से दोस्त के समान है। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी, वह हमारे बच्चे की तरह ही प्यारा है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, और तुम जानती हो कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। द वाइफ वेंट अवे, पत्नी बाहर चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, जिसके पास घर में कोई कार्य नहीं था या घर में कुछ करने के लिए नहीं था, डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे,
उसने निश्चय किया जो उसके खेत नज़दीक में ही है वह उनको देखने के लिए जाएगा। He ran into some friends on the way. वह रास्ते में अपने कुछ मित्रों के पास चला गया। And didn't return for quite some time. और उसे लौटने में समय लग गया। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket of groceries. किसान की पत्नी ने अपनी शॉपिंग खत्म की और वह एक टोकरी ग्रोसरीज भरकर, ग्रोसरीज किसे कहते हैं? किचन का जो सामान होता है खाने पीने का, उसको ग्रोसरीज कहते हैं। तो एक टोकरी भर के ग्रोसरीज लेकर घर आई। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. उसने नेवले को घर के बाहर उसका इंतजार करते हुए पाया। On seeing her, he ran to welcome her. उसको देखकर वह उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा। As was customary, जैसा होना संभव था, यानी प्राय ऐसा ही होता है। The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. किसान की पत्नी ने नेवले की ओर देखा और चीखी। ब्लड, खून। She cried, वह चिल्लाई। The face and paws of the mongoose were smeared with blood. नेवले का चेहरा और पंजे खून से सने हुए थे। You wicked animal, you have killed my baby, she screamed hysterically. वह आवेश में चिल्लाई, तुम दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries. वह गुस्से से पागल हो चुकी थी, गुस्से से अंधी हो चुकी थी। उसने ग्रोसरीज से भरी हुई पूरी बास्केट को पूरी ताकत लगाकर उसके ऊपर पटक दिया। On the blood smeared mongoose and run inside to child's cradle. खून से सने हुए नेवले के ऊपर उसने ग्रोसरीज से भरी हुई टोकरी को पटक दिया और बच्चे को देखने के लिए पालने की ओर दौड़ी। द बेबी वॉज फास्ट asleep. बच्चा गहरी नींद सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक torn एंड ब्लीडिंग. लेकिन फर्श पर एक काला सांप कटा हुआ पड़ा था जिसका रक्त बह रहा था। इन अ फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड. वह सब कुछ समझ गई कि क्या हुआ होगा। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस. वह नेवले को देखने के लिए बाहर दौड़ी। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड. अरे तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक. तुमने सांप को मार डाला। व्हाट हैव आई डन. मैंने क्या कर दिया. सी क्राइड टचिंग द मंगूस. वह मंगूस को छूकर रोने लगी। हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग. वह मृत वहां पर पड़ा हुआ था और उसकी सुबकियों और रोने से अनजान था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रेसली. किसान की पत्नी जिसने जल्दबाजी में और गुस्से में फैसला कर लिया था। ठीक है, जिसने जल्दबाजी में और असावधानी से, रेसली माने असावधानी से जिसने फैसला कर लिया था। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस. लंबे समय तक मरे हुए नेवले को देखती रही। देन सी हर्ड द बेबीज क्राइंग. तब उसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। वाइपिंग हर टीयर्स. अपने आंसुओं को पोंछते हुए सी वेंट टू फीड हिम. वह बच्चे को दूध पिलाने के लिए चली गई। तो देखिए, ये फ्रेंडली मंगूस की स्टोरी थी। अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र. यह कहानी पंचतंत्र की किताब से ली गई है। बहुत अच्छी स्टोरी है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।